और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी को। कुंवर शेखर जी विजेंद्र जी, आप प्लीज कुछ शब्द कहें। हमारे अभिभावक और संरक्षक माननीय मंत्री जी को सादर प्रणाम। समय की बहुत सीमा है, बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी बहुत सीमित शब्दों में अपना बात मैं कहना चाहूंगा। ये धन्यवाद ज्ञापन के तौर पर ही है। जब भी आप संवाद के लिए हमारे साथ आते हैं तो एक वो बात याद आती है कि 1982-83 के आसपास एक सरस्वती शिशु मंदिर उत्तरकाशी में एक युवा आचार्य थे, और वो आचार्य अपने छात्रों के घरों में जाते थे संवाद करने, शिक्षा के विकास के लिए, उनकी रुचियों को जानने के लिए, उनके अभिभावकों से मिलने के लिए। और आज 40 साल बाद वही आचार्य डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी केंद्र सरकार में हमारे संरक्षक, हमारे अभिभावक के तौर पर शिक्षा के लिए समर्पित है। आपका शिक्षा के लिए जो समर्पण है, उस समर्पण से हम लोग लगातार सीखते हैं, और जब भी उस समर्पण को देखते हैं, वो समर्पण आज नहीं है शिक्षा मंत्री के तौर पर, वो हमेशा से रहा है। क्योंकि आपकी एक कविता बहुत पुरानी है, ऐसा देश बनाए। तो यदि उस कविता को भी हम देखते हैं, वहां से भी आता है, जिसका यश जग जग में फैले ऐसा देश बनाए, डगर डगर में पग पग पर हम गीत विजय का गाएं, ज्ञान और विज्ञान के हर क्षेत्र में बढ़ जाएं, चीर सभी संकट के बादल उषा धरा पर लाएं, ऐसा देश बनाएं। और आपके नेतृत्व में, आपके विजन के साथ ऐसा देश जल्दी ही बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को ज्ञान की महाशक्ति में बदल देगी, क्योंकि ये भविष्य के साथ अतीत को जोड़ती है। न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जागरूकता भी है और उत्साह भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस शिक्षा में हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी विश्वास है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा प्रदान करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की, नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है, और इसके लिए आप साधुवाद, आपको बहुत बहुत और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की असली शुरुआत हुई है। अब हमें शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना है, और इस कार्य को हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि एसोचैम द्वारा आयोजित ये 14वां उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल इम्प्लीमेंटेशन में मददगार साबित होगा, क्योंकि इसमें आपने सर देखा होगा कि संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न लोग इस नीति पर हमारे साथ बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी जो सेक्रेटरी डीएसटी हैं, डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी चेयरमैन एआईसीटी, डॉक्टर पंकज मित्तल सेक्रेटरी जनरल एआईयू, प्रेसिडेंट एसोचैम श्री विनीत अग्रवाल जी, डॉक्टर प्रशांत भल्ला, डॉक्टर विनीत गुप्ता, नीरज अरोड़ा, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मिलकर आज इस आयोजन में हमारे साथ हैं। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने आज एसोचैम के 14वें उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और हमारा उत्साहवर्धन किया। सर, आज की जो भी चर्चा होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा सर।